आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नज़रसानी अपीलों की समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर के अदालत में पेश न होने के बायस मुलतवी कर दी गई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त करेंगे कि बेंच का हिस्सा बने। बेंच से अलग होना हो तो अदालत में आकर बताया जाता है। बहरानी कैफियत तब होती है जब 4 रुकनी बेंच समाअत कर रहा होता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत तहरीर किया, लिखा मैं केस सुनने से मुआवजत नहीं कर रहा। बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया है। कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत फाइल में रखने का लिखा है, मेरे हिसाब से जजेस के खतूत फाइल का हिस्सा नहीं होते। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। मुकदमात के फैसलों की तनख्वाह मिलती है, अदालत काम बंद नहीं कर सकती। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली गई। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि लाहौर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात न होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला न आता। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतालिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने इजाफी नोट तहरीर किया। दोनों जजेस ने फैसले से इत्तेफाक किया। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस का फैसला 5-0 से आया, जिसमें किसी जज की जानिब से भी फैसले की मुखालफत नहीं की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मॉडल जेल के क़याम से मुताल्लिक दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। ये मनसूबा इफ्तिखार चौधरी के दौर में शुरू हुआ था और संगे बुनियाद भी रखा गया था, लेकिन 14 साल गुजर जाने के बावजूद कोई अमली इक़दामात नहीं हुए। अडियाला जेल इस्लामाबाद से बहुत दूर है। जेल ट्रायल के लिए वहीं कोर्ट रूम होना ज़रूरी है ताकि वीडियो लिंक के ज़रिए मुल्ज़िमान की हाज़िरी मुमकिन हो सके। पेशावर हाई कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तलबी पर अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जमानत के बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं, इस तरह बंदों को अगवा न करें। अदालती अहकामात पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला ने कहा, मैं खुद भी इस तरह के मामलात का मुखालिफ हूँ। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 2017 के पुलिस एक्ट पर भी काम कर रहे हैं ताकि कोई भी अपनी ताकत को बेजा इस्तेमाल न कर सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म काबीना का दौरा अमरीका पर एतमाद मिलेंगे। वफाकी काबीना मुल्की मजमूई अमन व अमान और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लेगी। वज़ीर-ए-आज़म आज रात लंदन से वतन रवाना होंगे। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आज आखिरी तारीख। चेयरमैन FBI राशिद महमूद लंगड़ियाल ने तारीख में तौसी से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं, खुदा का नाम ले, कोई तौसी नहीं हो रही। दूसरी जानिब हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक 1 अक्टूबर से नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त क्रैक डाउन किया जाएगा। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदियां भी आयद की जा सकती हैं। मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस के कनेक्शंस मुनक़ता करने की हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई। वफाकी हुकूमत ने मज़ीद इदारों की निजकारी करने का प्लान तैयार कर लिया। वज़ीर आज़म ने अमल दरामद के लिए वज़ारत निजकारी और वज़ारत सनअत व पैदावार को टास्क दे दिया। वज़ारत सनअत व पैदावार के इदारे पाकिस्तान स्टोन डेवलपमेंट कंपनी और पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन की निजकारी करने के लिए निशानदही की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में आला इख्तियाराती राइट साजिंग कमेटी तश्कील दे रखी है।
लाहौर हाई कोर्ट में फेक वीडियो से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि खुफिया रिपोर्ट पेश की गई मगर मुश्तबा मुलजिमा को फिर भी नहीं पकड़ा जा सका। डीजी ने जवाब दिया 2-3 हफ्ते दे दें, इस केस में कारकर्दगी दिखा देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए 2-3 हफ्तों में पता है कितने घंटे होते हैं और कितना वक्त होता है, पाकिस्तान में एक्स कैसे काम कर रहा है, अदालत को आगाह किया जाए। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा सोशल मीडिया के जरिए होने वाले जराइम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, किसी की इज्जत उछालने वाले से सवाल होना चाहिए। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत खारिज। 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। FIA प्रोसिक्यूशन वकील ने कहा बानी पीटीआई ने सऊदी अरब से मिलने वाला 7 करोड़ मालियत का कीमती सेट 29 लाख में हासिल किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ केस साबित शुदा है, जमानत की दरख्वास्त खारिज की जाए। बलोच हैं जो वरगलाए गए हैं, जो इंटरनेट के जरिए झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए रियासत के मुकाबले में उनको खड़ा किया जाता है। बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशंस की जरूरत नहीं, झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए मासूम लोगों को वरगलाया जाता है, नौजवानों को रियासत के सामने खड़ा कर दिया जाता है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा रियासत बार बार माँ का किरदार अदा कर रही है, हमने इनको गले से लगाया, चादर पहनाई। वालिदैन से कहता हूँ कि आपका बच्चा लापता हो तो हुकूमत से राब्ता करें। जमहूरियत रिमोट कंट्रोल और अरबपतियों के बायस नहीं चल सकती, रियासती इदारों को सोचना होगा। अलमिया है कि सियासी जमातों ने कुछ नहीं सीखा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा अपनी पार्टी समेत तमाम जमातों से पूछता हूँ बलूचिस्तान में काम क्यों नहीं करते, सबको एक साथ बैठना होगा, सियासत में कोई किसी को दफन नहीं कर सकता। सेहूनी फोर्सेस की दहशतगर्दी जारी, लबनान पर फिर बमबारी। अहम कमांडर शेख नबील समेत 105 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। जमीनी कार्रवाई की भी तैयारी कर ली गई। इसराइल ने टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां सरहद पर पहुंचा दी। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी रॉकेट हमले, यमनी फौज भी जंग में शामिल हो गई। इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ईरान ने सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। ईरानी मंदूब ने सलामती काउंसिल के 15 अरकान को खतरसाल कर दिया। चीन ने कहा कि लबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी के मुखालिफ हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का भी रद्द-ए-अमल। कहा मशरिकी वस्ता में वसी जंग से बचना होगा और ये बहुत ज़रूरी है। गजा के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इजरायली हमलों का सिलसिला जारी। गजा की पट्टी पर हमलों से 28 अफराद शहीद हो गए। नेबलस में कलंदिया कैंप पर धावा बोलकर 5 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। मगरबी वादी बेका में 5 अफराद शहीद हुए। गजा 11 माह से जारी जंग में शौदा की तादाद 41,595 हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते लबनान में पेजर धमाकों में भारतीय निजात के मुलव्विस होने का इंकशाफ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारतीय निजात रेंसन होजे इसराइली सहूलतकारी के तहत पेजर धमाकों में मुलव्विस पाया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए रेंसन होजे नॉर्वे से अमरीका भाग गया। भारत में जिनसी दरिंदगी उरूज पर, ख़वातीन गैर महफूज। भारत दुनिया का वो वाहिद मुल्क बन चुका है जहां खातून ना तो आर्मी कैंप्स में महफूज है, ना ही पुलिस स्टेशंस में। आए रोज़ कभी चलती बस में तो कभी अस्पतालों में भारतीय ख़वातीन को इज्तिमाई ज़्यादतियों का निशाना बनाया जाता है। भारत में ख़वातीन का मुस्तक़बिल शदीद ख़तरे में है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर से मुताल्लिक़ अपनी करारदादों पर अमल कराए। मशाल मलिक का तकरीब से खिताब। कहा हिंदू आबादी को मकबूजा कश्मीर में बसाया जा रहा है, मुसलमानों को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश की जाती है। भारत कई दहाइयों से मजलूम कश्मीरियों का इस्तेहसाल कर रहा है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक और वादा पूरा कर दिया। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। 50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, 16 मेडिकल कॉलेजेस और 131 ग्रेजुएट कॉलेजेस के तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्रोग्राम से आइंदा 4 सालों में 1,20,000 तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब का कोई होनहार बेटा या बेटी अब आला तालीम से महरूम नहीं रहेगा। पंजाब भर में डेंगू के वार जारी। 24 घंटों में 93 केसेस रिपोर्ट हुए। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक एक हफ्ते में 630 केसेस, जबकि रवां साल अब तक 1724 डेंगू के केसेस सामने आए। सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 14 केसेस रिपोर्ट हुए। 9 का ताल्लुक कराची से है। आलमी शर्त याफ्ता मुबल्लिग और मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद पहुँच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचने पर वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के सरबराह राना मशहूद ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक हुकूमत की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। वो अपने दौरे में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तकारीब से शिरकत करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बेहतर कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ जो नतीजा चाहते थे वो नहीं मिला। तमाम लड़कों को खराब कारकर्दगी का दुख है। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें गलतियों से सीखना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट आपसे जिस्मानी और जहनी तौर पर मजबूत रहने का मुतालबा करती है। हमें इन चीज़ों को बतौर टीम बेहतर करना होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज के टिकट आज से ऑनलाइन फरोख्त होंगे। जनरल इंक्लोजर में पहले दिन दाखिला मुफ्त होगा। शायकीन की सहूलत के लिए फिजिकल टिकट 4 अक्टूबर से मुख्तलिफ आउटलेट्स पर दस्तयाब होंगे। नेपाल में 2 दिन की तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। अब तक 190 अफराद हलाक और दर्जनों लापता। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। अमरीका समंदरी तूफानों की जद में 5 रियासतों में समंदरी तूफान हेलन के बायस हादसात में 90 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा, जॉर्जिया, वर्जीनिया, साउथ और नॉर्थ कैरोलिना में तूफान से सड़कें और पुल तबाह हो गए। लाखों सार्फिन बिजली से महरूम। शेर व शायरी में नाम कमाया, शायर पाकिस्तान का लक़ब पाया। मारूफ शायर सहबा अख्तर का 93वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। सहबा अख्तर तो ना रहे, लेकिन उनका कलाम आज भी जिंदा है। और बॉक्स ऑफिस पर बर्तरी की जंग रोबोट जीत गया। एनिमेटेड शाहकार का वीकेंड पर $3 करोड़ 50 लाख का बड़ा बिजनेस। ट्रांसफॉर्मर्स की दाल न गल सकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।